अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें और यहाँ हम जन जागरण करें। लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लोगों को बताएं कि सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के एरिए में जाने से बचें। वहीं सेवा कार्यों के लिए भी अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखना, ताकि अगर कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार जो सरकार के SOP है उसका पालन करते हुए सरकार की मदद कर सकते हैं, ताकि इस कोरोना वायरस महामारी को, इस मुश्किल हालात को लड़ने में हम लोग प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना से लड़ने और कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने में एक रणनीति किस प्रकार हो, ये एक महत्वपूर्ण विषय आज भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में रहेगा। इसके साथ साथ हमारे जो संगठनात्मक विषय हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कार्य विस्तार योजना, उस पर भी इस बैठक के अंदर ज़बरदस्त जो चर्चा है वो हुई है। हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने कार्य विस्तार को भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूती से बढ़ाएं और हर मुश्किल परिस्थिति में हमारा कार्यकर्ता सेवादार बन के कार्य करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा है, हम नेता नहीं, हम सेवादार हैं। और इस समय पूरी दुनिया चूँकि एक मुश्किल हालात से गुजर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो देश और समाज को, जिनका जीवन समर्पित होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने देश, अपने समाज के लिए जीता है। इसलिए आज ऑनलाइन वर्चुअल मोड में भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों की कोर ग्रुप की बैठक में इस प्रकार की रणनीति बनाई गई है कि हम सब मिलकर यहाँ पार्टी संगठन कार्य विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हमको प्रशासन का, विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का हर संभव सहयोग करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सभी ज़िलों की कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया है, जिसको हमने वर्चुअल मोड में किया है। अर्थात सभी अपने अपने घरों से, अपने अपने ज़िला केंद्रों से ऑनलाइन रहेंगे। सभी जो हमारे ऑफिस बीयरर्स हैं वो ऑनलाइन इस कोर ग्रुप की मीटिंग में जुड़ेंगे। चूँकि हमने ये बैठक पहले फिज़िकली पार्टी कार्यालय में रखने का तय किया था, लेकिन चूँकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव और संक्रमण को देखते हुए इस बैठक को हमने फिज़िकली अपने कार्यालय में, जहाँ सबको एक जगह इकट्ठे करके बैठक करनी थी, उसको हमने रद्द करके ऑनलाइन बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक कार्य हैं, अलग अलग ज़िले में पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, कार्य विस्तार योजनाएं हैं, जो हमारे मोर्चे हैं, वो अच्छे से काम करें। और आने वाले दिनों में ये जो कोरोना काल का प्रकोप बढ़ रहा है, इसका जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसके लिए भी पार्टी एक तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, इसका संक्रमण अगर तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो जिस प्रकार पहली और दूसरी कोरोना की लहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, गांव गांव जाकर सेवा के कार्य किए थे, एक बार फिर से सेवा कार्यों की योजना भारतीय जनता पार्टी इस कोर ग्रुप की बैठक में करेगी। हमारा प्रयास है कि हम सब प्रशासन, अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें और यहाँ हम जन जागरण करें। लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लोगों को बताएं कि सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के एरिए में जाने से बचें। वहीं सेवा कार्यों के लिए भी अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखना, ताकि अगर ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, हमारे स्वयं सेवकों को, इसीलिए देव दुर्लभ कार्यकर्ता भी कहा जाता है, जिनको मालूम है कि कोरोना वायरस तेजी से फैलता है, लेकिन समाज को बचाने के लिए अपना जान हथेली पर रखकर काम करने वाला अगर किसी राजनीतिक संगठन का कार्यकर्ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। साथियों, कोर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। भारतीय जनता पार्टी किसी
विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, इसलिए एक खानदान की पार्टी नहीं, समाज की पार्टी, देश की पार्टी है, समाज के हर वर्ग की पार्टी। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला तो उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संकल्प कार्यकर्ताओं के सामने मोदी साहब ने, अर्थात हमने मिलकर अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए काम किया।